हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं रविवार के 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो आपको 2 दिव्य नए प्रयोग यानी कि अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो मेरे 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन ग्रहों की स्थिति को देखकर मैं इनको प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के हों, आप किसी भी देश में रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर स्त्री पुरुष, बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी के लिए उपयोगी और प्रभावी है। इन प्रयोगों के द्वारा प्रतिदिन करने से एक ग्रह को मजबूती प्रदान की जाती है। जब आप प्रतिदिन इन उपायों को करते चलते हैं तो आपका एक ग्रह अगर उसकी पीड़ा है तो पीड़ा शांत होती है, कमजोर है तो उसमें बल आता है, और अगर आपके लिए शुभ है तो उसकी शुभता और बढ़ती चली जाती है। अगर आप भागदौड़ भरी जिंदगी में आपके पास अपने लिए भी समय नहीं है, तब आप अपने पूजा पाठ के लिए तो समय निकाल ही नहीं पाते होंगे, तब मात्र ये 1-1 मिनट के छोटे से प्रयोग जिनमें आपका ना तो कुछ समय खर्च होता है और ना ही आपका कोई पैसा लगता है, मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। आप इन प्रयोगों को करके देखिए। ये प्रयोग इतने प्रभावी और उपयोगी हैं कि आप जब इनको कुछ दिनों तक लगातार करेंगे आपको इनका प्रभाव आने लगेगा और आप स्वयं इन्हें नहीं छोड़ पाएंगे। आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। इनके द्वारा प्रतिदिन करने से आपके जन्मांत की पीड़ाएं शांत होने लगती हैं। आपको सबसे पहले तो मानसिक तनावों से मुक्ति मिलने लगती है। जब आपका मन प्रसन्न रहने लगता है तब आप स्वयं ही आपके कार्यों में आपको नई सोच आपकी बनने लगती है और आपके बिगड़े हुए काम या रुके हुए कामों में धीरे धीरे गति आने लगती है। बच्चे हैं तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, उन्हें पढ़ा हुआ याद भी रहता है। साथ में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उन्हें भी, अगर वो बीमार है तो उनकी बीमारियों में आराम मिलता है और साथ में उनका चिड़चिड़ापन भी कम होता है। मेरे दोनों ही प्रयोग जो मैं आपको देती हूँ वो आपको लगातार करने होंगे, क्योंकि कुछ दिनों में उनका असर आपको आना शुरू होगा, और जब वो आएगा तो जैसे हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें धीमे धीमे आता है, इसी तरह इन प्रयोगों का भी आपको असर धीमे धीमे आपको आता है। और जब ये आता है तो ये आपका लंबे समय तक रहता है, और ये आप करते जाएंगे। 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, इसमें आपका ना समय लग रहा है ना कुछ खर्चा हो रहा है, तो आपको खुद ही इनमें रुचि आने लगेगी और आपको लगेगा कि जब हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, इनको दैनिक जीवन में शामिल कर लीजिए। अगर आपको अक्षर लिखना है तो आप अपना पेन, जब आप जहाँ पर तैयार होते हैं अपनी ड्रेसिंग में एक रेड कलर का पेन रख लीजिए। आप जैसे ही नहा कर आते हैं सबसे पहले आप शब्द लिख लीजिए। आपका एक काम हो गया। सुबह खाने वाली चीज़ें आप अपने घर में अपनी माँ को भी कह सकते हैं, अपनी पत्नी को भी कह सकते हैं कि वो उस चीज़ को आपके लिए तैयार रखे। आप बता दीजिए, अपनी पत्नी को कहिए कि वो वीडियो देखे, वो उस चीज़ को तैयार रखे कि वो स्वयं भी करे और आपको भी कराएं। साथ में अगर आपकी माँ है तो वो स्वयं भी करें और आपको भी कराएं। तो ये प्रयोग जब पूरा घर करता है तो उनका प्रभाव जल्दी आ जाता है। मानसिक तनाव से तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रयोग है। मानसिक तनाव, क्योंकि आज हर छोटी बात हमें स्ट्रेस दे जाती है, मानसिक परेशानी दे जाती है। आज एक 10 साल का बच्चा भी मानसिक तनाव से ग्रस्त है। क्यों? कि वो उसे या तो सब्जेक्ट स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाया जाता है समझ में नहीं आ रहे, या इतना ज़्यादा लेंथी कोर्स होता है, इतना सारा होमवर्क दे दिया जाता है जिससे वो कर नहीं पाता। उसको ये टेंशन रह जाती है कि कहीं मैं क्लास में पीछे ना रह जाऊँ। तो इन उपायों से सबसे पहले तो हमारा मानसिक तनाव ही दूर होता है। 26 जुलाई 2020 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि राहु काल में जब भी हम कोई काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो उसमें विघ्न बाधा आती ही आती हैं। आप खुद से नोटिस करके देखिएगा, बाई चांस ही कभी कोई छूट जाए, वरना तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:35 तक। इस समय आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। इस समय आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। अगर आप कोई भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो इस समय आप अवश्य करें, तब आप देखेंगे कि उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज की अमृत की बूंद में आपको एक छोटी सी गुड़ की डली, एक हरी इलायची को पीस लीजिए, साथ में 2 बूंद देसी घी, ये तैयार करके आप अपने इष्ट को भोग लगाइए नहाने के बाद, और इसका आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। आप इष्ट को भोग नहीं लगाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मन ही मन अपने परमात्मा को याद कीजिए और नाश्ते में इसका सेवन कर लीजिए। क्योंकि आज रविवार है और
रविवार को विशेषकर सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस महीने आप अगर सूर्य की आराधना करते रहेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा, साथ में आपको कई सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क राशि में होने की वजह से और शनि से दृष्ट होने की वजह से पीड़ित हैं। तो सूर्य की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जिससे कि शनि का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए, हमारा मन अशांत ना हो, इसके लिए हमें सूर्य को बल देना होगा। तो 5 मिनट के लिए आप कोई भी एक कपड़ा या आसन ले जाइए, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, हाथ जोड़कर। प्रार्थना करना चाहते हो तो प्रार्थना कर लीजिए, मात्र 5 मिनट ही खड़ा होना है। प्रार्थना नहीं करना चाहते तो हाथ जोड़ के भी आप इस तरह से खड़े रह सकते हैं। प्रयोग पूरा होगा। आज का जादुई अक्षर है परम वाला पा। इस पा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर कहीं भी आप लिखकर छोड़ दीजिए। आप इसको 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इससे फिर से लिख लेंगे। अगर आप इसको अपने हाथ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर भी रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके आप अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे इसको अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। आप इसको अपनी मातृभाषा या मदर टंग में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका पा ही होना चाहिए। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए ये प्रयोग कर रहे हैं और आपको इनसे फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आकर अपने कमेंट लिखिए, जिससे आपके साथ साथ और लोगों को भी इनका फ़ायदा मिले और भी लोग प्रेरित हों इनको करने के लिए, और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिले। इसके अलावा आप मेरे चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में ही अपने फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा मिले। प्रतिदिन कम से कम 5 लोग तो इसमें आपसे जुड़ ही जाएं इन प्रयोगों के माध्यम से, जिससे कि उनको भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है, ना तो इसमें समय लगता और ना ही कुछ खर्चा है। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप बिना पूछे किसी के भी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और, बिना प्रोसीजर जाने प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ना डाला करें। इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बिना पूछे ही किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है, और आप पूछने लगते हैं कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए, होता क्या है कि सामने वाला बंदा बताएगा ना बताएगा ये उसके मन के ऊपर है, लेकिन वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम का गलत प्रयोग कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे उनके पास, हमारे पास या उनके पास भी बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं। कोई ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति होता है और वो उनसे इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे ये दोस्त कैसे भी ख़त्म हो जाए, तो अगला बंदा हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हिसाब से उसका उतारा आपके ऊपर कर दे। तो मैं आपको सावधान कर रही हूँ, प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बिना जानकारी के किसी को भी ना डालें। कोई भी ज्योतिषी कोई भी हो, कहीं भी कमेंट बॉक्स में किसी में भी ना डालें। पहले आप प्रोसीजर पूछ लें तभी डालें। आप सेफ रहेंगे और हमारा मकसद यही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना, आपको सेफ रखना, आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर भी हेल्दी बनाए रखना। आप जिनका, अगर आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस पर आप मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर पूछ सकते हैं। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक रेड कलर का कागज़ ले लें, उस पर ग्रीन कलर के पेन से एक नंबर लिखकर उसको अपने पर्स या पॉकेट में आप वर्ष भर के लिए रख दें। ये नंबर आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। आपको अगर मेरे ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको दवा खाने का सही तरीका, ये मैंने आपको पोस्ट किया है, अगर आपको नहीं मिला है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे कि आप भी अपने स्वास्थ्य में आ रही गिरावट को, उसमें कमी पा सकें, अपनी दवाइयों का सही तरीके से उचित सेवन करके फ़ायदा और लाभ पा सकें। साथ में मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करना ना भूलें, क्योंकि ये भी बहुत प्रभावी प्रयोग है। और सभी से कहूँगी कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य अपने अनुभव शेयर करें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी आपको 2 दिव्य नए प्रयोगों में।